धनुर्दास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी जब चलती थी तो धनुर्दास जी छत्र लेके उल्टा चलते थे। उनके रूप को देखने में इतनी आसक्ति थी। कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता, पर इतना प्रेम तो कलयुग में भी करने वाला नहीं हुआ होगा, आज की डेट में भी नहीं हुआ होगा कि पत्नी जब बाजार में चले तो पति उल्टा चले उसको देखते हुए। ऐसा प्रेम करने वाला हो सकता है? धनुर्दास जी हुए। रंगनाथ भगवान की सवारी क्रम हो रहा था। आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज भी उस सवारी क्रम में आगे चल रहे थे। तभी धनुर्दास निकला अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के। बाकी सब लोग तो हंसी करने लगे, अरे देखो 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 कैसा इसके सिर पर काम सवार है। मतलब इतनी बड़ी सभा ठाकुर जी की निकल रही है सवारी, इस बीच में भी अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहा है। लेकिन ऐसा विचार करने की क्षमता जीव मानवों की होती है, ठाकुर जी की नहीं, आचार्यों की नहीं। तो रंगनाथ प्रभु की सवारी निकली, धनुर्दास अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के निकला, तो बाकी सब जितने पंडित जी आदि सब थे, सब हंसने लगे। बोले देखो कैसा व्यक्ति है, इसको इतना विचार नहीं है कि ठाकुर जी की सवारी निकल रही है, मैं छत्र लेके ना चलूं। लेकिन रामानुज स्वामी जी की दृष्टि क्या हुई कि इसमें दर्शन का लोभ तो है, पर वह लोभ गलत जगह लगा है। इसमें दर्शन की आधुनिकता तो है, दर्शन की क्षमता तो है, परंतु वो संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दर्शन की विधा से भगवत प्राप्ति कर लेगा। इसको दर्शन का चाव है। और स्वामी जी ने कृपा करके अपने शिष्यों को भेजा, बोले धनुर्दास को बुला के लाओ। तो पहले ही सब लोग आश्चर्य, बोले धनुर्दास जैसा कामी व्यक्ति, उसको आचार्य चरण अपनी शरणागति क्यों दे रहे हैं? बोले बुला के लाओ। धनुर्दास जी आए, बोले कहिए आचार्य चरण, आपने मुझे याद किया। बोले हमने आज देखा जब सवारी निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे। क्या करूं स्वामी जी, संसार में उससे खूबसूरत कोई है ही नहीं। मैंने इतना सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं, उसके रूप को देखने से मेरा मन भरता नहीं। अभी आपसे मिलने के लिए आया हूं, मुझे बड़ा विरह हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी को देख क्यों नहीं पा रहा। आप जल्दी मुझसे चर्चा करके मुझे निवृत्त करें, मैं फिर से जाके उसको देखूंगा। स्वामी जी के मन में आया, बोले इतने दर्शन का चाव यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो कितना आनंद आएगा। उन्होंने कहा अगर हमने तुम्हारी पत्नी से सुंदर किसी को दिखा दिया तो धनुर्दास कहता है मैं मान ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले मैंने अगर दिखा दिया तो बोले मैं वचन देता हूं पत्नी सहित जीवन भर उनकी शरणागति कर लूंगा यदि मेरे पत्नी से सुंदर कोई और हुआ तो। चलो रंगनाथ प्रभु के सन्मुख लेकर के गए, कपाट के भीतर जाकर के आचार्य चरण ने प्रार्थना की, येनम रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो। इसके नेत्रों में दर्शन का गुण है, लेकिन संसार के प्रति है। एक बार अपनी छटा दिखा दीजिए, एक बार अपना रूप मनोहर दिखा दीजिए, एक बार अपने मनमोहनी रूप के प्रति इसको आकर्षित कर लीजिए नाथ। अब देखिए ठाकुर जी ऐसे ही किसी को रूप नहीं दिखाते, लेकिन आचार्य की इच्छा हो जाए कि इस पर कृपा करो तो भले ही उस व्यक्ति का भजन नहीं है, साधन नहीं है, जप नहीं है, नियम नहीं है, तप नहीं है, लेकिन आचार्य ने चाह लिया कि इसको ठाकुर जी दिखें तो ठाकुर जी दिखेंगे। धनुर्दास सामने खड़ा है और प्रतीक्षा कर रहा है मैं कब फ्री हूं, जाके अपनी पत्नी को देखूं। जैसे ही कपाट खोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण शेष नाग पर बैठ गए और जैसे ही अपने रूप लावण्य का दर्शन कराया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कितने श्लोक कहे ठाकुर जी की सुंदरता पे। वरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उस नील सरोरुह रूप का जब दर्शन किया धनुर्दास ने, नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है, पलक झपकना भूल गया, घुटने पर बैठ गया, हाँ नाथ कहकर के हाथ जोड़ करके केवल रूप माधुरी का दर्शन करता रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए और कहे धनुर्दास कैसे हैं? क्या वर्णन करूं इस रूप का, क्या अनुभव बताऊं इस रूप का? बोले चलो जाओ अपने घर पत्नी को देखो। बोले अब इच्छा नहीं है, अब तो बस एक ही इच्छा। बोले क्या? ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। बस इनको देखते 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 मेरे यही प्राण निकल जाएं, मैं और कुछ नहीं देखना चाहता।
और महापतित उस धनुर्दास को आचार्य चरण ने केवल उसके दोष को, बंधुओं दोष नाम की वस्तु हमारे अंदर होती नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर कोई दोष नहीं होता। आज लिखिएगा क्या क्या दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि जो भी। वो दोष कब कहलाते हैं? जब संसार के प्रति हो। और वही गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वो भक्ति कहलाएगा, वही भक्ति बन जाएगा। बस आचार्य यही करते हैं कि दोष को संसार के प्रति जो है उसको ठाकुर जी के प्रति कर देते हैं, वही भक्ति बन जाता है। किसी के अंदर क्रोध है, अब वो क्रोध संसार पे ही करता रहता है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते करते कई बार क्रोध ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। पूरे दिन थाड़े रहते हो, 24 घंटा खाते रहते हो, सोते रहते हो, कुछ करते धरते नहीं है, बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। ऐसे क्रोध करने वाले भक्तों पर भी कृपा की है ठाकुर जी ने। केवट की नाव में बैठ गए राम जी, जैसे ही केवट चली, नाव चली, किनारे पहुंचने से पहले ही केवट वापस घुमा लेता है, फिर गंगा जी में ले आता है, फिर वापस लेकर के किनारे पर जाता है। जैसे ही किनारा आने वाला होता फिर लेके बीच में आ जाता है। लक्ष्मण जी बोले, हे क्या कर रहे हो ये तुम, इतनी देर हो गई बीच भंवर में हमको डुला रहे हो। केवट बोला, नाव किसकी? वो तुम्हारी। पतवार किसकी? वो तुम्हारी। तो मेरी इच्छा, जब मन करेगा लेके जाऊंगा, बैठे रहो चुपचाप। सबने समझा लिया, नहीं माना, वो प्रतीक्षा कर रहा था ये राम जी बोले कुछ। अंत में राम जी बोले, भैया बहुत देर हो गई, हमको पहुंचा दो। केवट ने तुरंत पतवार रखी, बोली बस 5 बार में हार गए और खुद जो 84 लाख बार हमको घुमाते हो, तब एक बार भी दया नहीं आती आपको। कभी छिपकली बनाते हो, कभी चेंटी बनाते हो, कभी चेंटा बनाते हो, कभी कबूतर बनाते हो, कभी मगरमच्छ बनाते हो, मछली बनाते हो, 84 लाख में हमको इतनी बार घुमाते हो। हम भी तो कहते नाथ एक बार अपने वैकुंठ के द्वार पे लगा दो हम पे, तब तो बढ़िया आपको दया नहीं आती। यहां 4 बार में हार गए। क्रोध, थोड़ी लड़ाई झगड़ा वाली भक्ति भी होती। अब यही संसार में करो तो ये क्या बन जाएगा? ये विषाद बन जाएगा। लेकिन वही केवट जब ठाकुर जी के प्रति उस भाव को कर रहा है तो वो भक्ति बन गया। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को, मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। हे ठाकुर जी, एक कवि कह रहे हैं ठाकुर जी से कि आप बड़े स्वार्थी हो। बोले क्यों? गजराज तारो, आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपने सोचा इसको तार देंगे, बढ़िया वैकुंठ में एक सवारी खड़ी रहेगी हाथी की, जब कभी मन होगा तो इस पर चढ़ के घूमेंगे। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को। मीराबाई को क्यों तारा? बोले वैकुंठ के रसोईया बढ़िया भोजन नहीं बना रहे, मारवाड़ की लाली लेके आओ। तो आपने मीराबाई तार दी, बढ़िया बना बना के खवाती है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को। इतने लोग दान पुण्य हुंडियां भर भर के जाते हैं, एक अकाउंटेंट भी तो होना चाहिए वैकुंठ में, इसलिए नरसिंह मेहता तार दिए। वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ये सब आपने इसलिए तारे क्योंकि इनमें कोई ना कोई गुण था, उनसे इनका आपका कोई काम बन रहा था। पर हे कृपालु, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मोहे तारो वा में आपकी भलाई है। मुझे तार के दिखाओ।